हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। माई सेल्फ स्मृति। आज हम यूनिट 1 की 8th लेक्चर अटेंड करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिक्स। International business refers to the trade of goods, service, technology and capital cross national border and at a global scale। यानी कोई भी बिजनेस यूनिट जो है वह अगर अपनी कंट्री के बाउंड्री से बाहर जा कर के बिजनेस को रन कर रहा है तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। या इट इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, चाहे वो गुड्स के सेल एंड परचेस हो या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, तो उन सब को हम जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में रखेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स एंड अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। तो अब बात करते हैं कि अब इंटरनेशनल बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके ट्रांजेक्शन होते हैं दो कंट्री के बीच में, तो इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट वन है हमारा इंपोर्ट, सेकंड है हमारा एक्सपोर्ट और थर्ड हमारा लास्ट वन जो है वो इंटरपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस फर्म ऑफ अ कंट्री परचेस गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑफ अनदर कंट्री सो इट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। यानी कि कोई भी एक कंट्री, एग्जांपल के लिए इंडिया अगर यूएस से कोई भी सामान जो है वो मंगवा रही है तो उसको हम कहेंगे इंपोर्ट, यानी इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रही है यूएस से। और एक्सपोर्ट में क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस फर्म ऑफ अ कंट्री सेल्स गुड्स और सर्विस टू अ फर्म ऑफ अनदर कंट्री सो इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। यानी कि इंडिया जो है अगर सेल करे कोई भी चीज़ यूएस को, कोई भी इंडिया जो है वो सेल करे यूएस को, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया यूएस को। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दो सिंपल टर्म्स थे। लास्ट वन हमारा जो है इंटरपोर्ट। इसमें क्या होता है? व्हेन अ फर्म ऑफ अ कंट्री when a firm of a country imports goods for the purpose of exporting the same to the firm of another country with or without any changes so it is called interport। यानी कोई भी कंट्री जो है, लाइक एग्जांपल के लिए इंडिया ले लेते हैं, तीन कंट्रीज़ ले लेते हैं, लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया और यूएस हो गया। तो इंडिया जो है अगर कोई भी चीज़ जो है वो यूएस से मंगा रही है और उसके बाद उसे चाइना को वो एक्सपोर्ट कर दे रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि इंडिया ने जो है वो इंटरपोर्ट जो है एक्टिविटी को परफॉर्म किया। यानी कि इंडिया ने पहले यूएस से प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया, उसके बाद से उसने सेम प्रोडक्ट को या उसमें कुछ चेंजेस करके उस प्रोडक्ट को चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा इंटरपोर्ट, इसको कहेंगे इंटरपोर्ट। तो इंपोर्ट में क्या होता है कि आप किसी कंट्री से प्रोडक्ट को मंगाते हो, एक्सपोर्ट में आप सेल कर रहे हो यानी आप सेंड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, और इंटरपोर्ट में आप किसी कंट्री से प्रोडक्ट मंगाते हो फिर उसे दूसरी किसी कंट्री को प्रोवाइड कर देते हो, कुछ उसमें चेंजेस करके या फिर बिना किसी चेंज के सेम जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया आप वही प्रोडक्ट जो है वो सेंड कर देते हो। तो ये हो गया हमारा इंटरपोर्ट। ये तीन तरीके हैं एक्सटर्नल ट्रेड के। अब आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो ये कुछ मेन जो है वो फीचर्स हैं। फर्स्ट वन, लार्ज स्केल ऑपरेशन। ऑब्वियसली इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस ऑपरेशन वो बहुत ही बड़े स्केल पे होते हैं, तो पहला ये। नेक्स्ट है आपका हेक्टोजेनियस मार्केट, यानी जो मार्केट जो होता है वो सेम प्रोडक्ट का नहीं होता है, अलग अलग तरह के यहाँ प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको और अलग अलग तरह के मार्केट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्न फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी कोई भी कंट्री जो है वो अगर इंटरनेशनल बिजनेस को परफॉर्म करती है तो उसका एक मोटिव होता है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना, क्योंकि जितनी अधिक फॉरेन एक्सचेंज होगी किसी भी कंट्री के पास उतनी ही अच्छी उस कंट्री की जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी इकोनॉमिक पोजीशन होगी, तो इस वजह से अर्न फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद हाई रिस्क, ऑब्वियसली चूँकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन और ऑपरेशन जो है वो बहुत ही बड़े स्केल पे होते हैं तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें एक ये भी फीचर है हाई रिस्क। उसके बाद से फिर आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़, यानी बहुत सारी इकोनॉमीज़ जो है वो एक साथ वर्क करती हैं, किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी की जो कंडीशन वो दूसरी कंट्री को भी इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद से है इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में रन कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सिचुएशंस होती हैं या जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उन सब को, वो सब जो है वो आपके बिज़नेस पे भी अप्लाई होते हैं जब आप बिज़नेस परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक तो ये आपका आ जाता है इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद कंपटीशन, बहुत ही हाई और टफ कंपटीशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि आप अपनी कंट्री में सामान बना रहे हो, दूसरी कंट्री को आप अपने सामान को सेंड कर रहे हो और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की मार्केट प्रेफरेंस जो है वो अलग होती है, तो
तो इसलिए कंपटीशन भी अलग बहुत ही हाई लेवल पे होता है कि आपको उस क्वालिटी को, उस स्टैंडर्ड को मैच करना होता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाने होते हैं, तभी आप मार्केट में स्टेबल रह पाओगे, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट वहाँ पे पसंद ही नहीं किया जाएगा। सो कंपटीशन जो है वो बहुत हाई होता है यहाँ पे। सेंसिटिव नेचर होता है। बेनिफिशियल टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, यानी कि जो भी कंट्रीज़ इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट करती हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी रेपुटेशन अच्छी बनती है अगर उनकी गुड्स की क्वालिटीज़ और सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ये कुछ फीचर्स हो गए इंटरनेशनल बिजनेस के। अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फर्म्स, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस तरह के फर्म्स जो है वो रन करती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी, यानी कोई भी कंपनी जो है अगर अपने लोकल एरिया में बिजनेस रन कर रही है, अपनी बाउंड्री के अंदर, अपनी नेशनल बाउंड्री के अंदर ही अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है, बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक कंट्री। अ प्योरली डोमेस्टिक कंपनी ऑपरेट लोकली बिकॉज इट नेवर टेक्स कंसिडरेशन ऑफ गोइंग आउटसाइड द होम कंट्री, यानी कि वो कभी भी ये इनिशिएटिव ही नहीं लेती है कि वो अपनी होम कंट्री, यानी जिस कंट्री में वो बिजनेस उसका एस्टेब्लिश है, उससे बाहर जाके बिजनेस को रन करे। तो वो हो गई डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी माइट एक्सटेंडेड इट्स प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट बाय एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, यानी कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो इंटरनेशनल बिजनेस में चाहे तो एंट्री कर सकती है एक्सपोर्टिंग के थ्रू, लाइसेंसिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग। ये सारी जो है ना मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक के अंदर आएंगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी यानी जो बिजनेस अपने नेशन के अंदर, अपने नेशनल बाउंड्री के अंदर रन कर रही है, तो वो डोमेस्टिक कंपनी होगी। जस्ट इसका नेक्स्ट लेवल आपका बनता है इंटरनेशनल कंपनी का। इंटरनेशनल कंपनी में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वर्क है वो परफॉर्म कर रही होती है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल कंपनी है। इंटरनेशनल कंपनी आर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, दे हैव नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ऑफ द होम कंट्री, यानी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर उन्हें जिन जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है वो उनको इंपोर्ट कर रही होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वर्क परफॉर्म कर रही हैं तो उसको हम इंटरनेशनल कंपनी की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है MNC, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस, MNE। तो ये क्या होता है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं वो एक साथ बहुत सारी कंट्री में अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उसको, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में बिजनेस रन करती होती है। इंटरनेशनल कंपनी यानी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रही होती है। और मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं यानी कि MNCs जो होती हैं वो एक साथ बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को रन कर रही होती हैं। अ बिजनेस इज टर्म एज मल्टीनेशनल कंपनी इफ़ इट हैज़ इट्स ऑपरेशन इन 2 or more countries and number of countries range from 2 to 10, यानी 2 से 10 तक की अगर कंट्रीज़ में वो अपने बिजनेस को रन कर रही हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि MNC है। आगे है हमारे ग्लोबल कंपनीज एंड आगे हमारा ग्लोबल कंपनी। तो ग्लोबल कंपनी क्या होती है, कोई भी कंपनी जो है उसको ग्लोबल कंपनी तब कहेंगे जब वो मोर देन 10 यानी कि 15 to 20 कंट्रीज़ में, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ में वो एक साथ जो है वो बिज़नेस रन करे और साथ ही साथ वो जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी करे, तो वो जो है हमारी ग्लोबल कंपनी होगी। अ बिजनेस इज टर्म एज अ ग्लोबल कंपनी इफ़ इट हैज़ इट्स ऑपरेशन इन एटलीस्ट 15 to 20 countries. The global market sell its products through the use of some coordinated brands in all other market and present in many countries, यानी कोई भी कंट्री जब वो मोर देन 10 कंट्रीज़ में अपने बिज़नेस को एक साथ रन कर रही होती है, वो बहुत सारे मार्केट में प्रेजेंट होती है और बहुत जगह सेम टाइम पे अपने बिज़नेस को इफ़ेक्टिवली रन कर रही होती है, उसको ग्लोबल कंपनी बोलेंगे। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसनेशनल कंपनीज जो होती हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ ग्लोबल एंड मल्टीनेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज एंड आर मच मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वाइल ग्लोबल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रांसनेशनल कंपनी अडॉप्ट डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो उसका
कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो एक जगह पे रहता है और वहाँ से पूरे बिजनेस को जो है वो उसका ऑपरेशन जो है उसको कोऑर्डिनेट करता है। बट डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, कंपनी जब अलग अलग कंट्री में अपने बिजनेस को रन कर रही होती है तो हर जगह वो एरिया वाइज या जोन वाइज वो अलग अलग अपने जो है सेंटर्स बनाती है और वहाँ से वो वहाँ के बिजनेस को रन करती है और उसको देखती है। यानी मैनेजमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ का मैनेजमेंट वहीं के लोग देखेंगे या वहाँ पे जिसको भी वो अपॉइंट करेगी वो लोग देखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में जो है मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है और सेंट्रलाइज में जो है वो मैनेजमेंट जो है वो एक ही जगह से सबको कोऑर्डिनेट करता है और देखता है। तो ग्लोबल और एमएनसी जो कंपनीज़ होती हैं यानी वहाँ पे जो होता है वो सेंट्रलाइज मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है और ट्रांसनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइज मॉडल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये सारी कंपनी ये सारी जो है इसको एक क्विक रिवीजन फॉर्म में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक कंपनी में अपनी कंट्री के अंदर सिर्फ बिजनेस होता है, इंटरनेशनल कंपनी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, एमएनसी जो होता है वो मोर देन 2 to 10 कंट्रीज़ में वो एक साथ बिजनेस रन करे अगर कोई कंपनी तो उसको एमएनसी की कैटेगरी में रखेंगे। ग्लोबल कंपनी यानी कि जो उसका प्रेजेंस है किसी कंपनी का वो मोर देन 15 to 20 कंट्रीज़ में एक साथ उसका प्रेजेंस हो और साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल लेवल पे मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट का भी जो है वो वर्क करे और बिज़नेस को अपने परफॉर्म करे तो वो ग्लोबल कंपनी हो जाएगी। और ट्रांसनेशनल कंपनी का एक मेन फीचर होता है कि इसका डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और ये भी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है और एक साथ जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस होता है। तो ये हो जाता है हमारा ट्रांसनेशनल कंपनी। आगे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस का जो कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में प्रोवाइड किया था कि इन विच ईयर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम मैंडेटरी फॉर कंपनीज, किस ईयर में जो है ये कंपलसरी की गई। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन 1 अप्रैल 2014 को जो है वो CSR जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। और इस बार का आपका जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो है ये, इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी और आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी मुझे दे सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।